हेलो एवरीवन, मैं अनुज कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल A1 बायोलॉजी में। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कॉकरोच की एनाटॉमी के बारे में, तो हियर वी हैव डिस्कस अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम. Today we will discuss about the nervous system and reproductive system of the cockroach. Nervous system. Its nervous system is made up of fused ganglia. Ganglia are the group of the nerve cells. इसका जो nervous system है वो fused ganglion से बना हुआ है and 3 ganglia are found in its thorax region and 6 in the abdomen region. And its nervous system is distributed throughout the body. Little part of the nervous system is present in the head and the main part of the nervous system present in the ventral body. And if we talk about the brain of the cockroach, so its brain is present in the head region, which is also known, which is made up of supraoesophageal ganglion. ये किसका बना है? It is made up of supraoesophageal ganglion, और it is also known as the ऑर्थ्रोपोडल ब्रेन और माइक्रो ब्रेन. तो इसके हेड रीजन के अंदर सुप्राओएसोफेजियल गैंग्लियन पाई जाती है जो इसका ब्रेन की तरह काम करती है, और इसके ब्रेन को आर्थ्रोपोडल ब्रेन या माइक्रो ब्रेन भी बोलते हैं. इसी के साथ साथ यहाँ पर जो सेंसरी ऑर्गन है, दीज आर इंक्लूड एंटीना, कंपाउंड आई, मैक्सिलरी पल्प एंड कैरकाई. एंटीना, व्हेन आई टोल्ड यू अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ द कॉकरोच, उसमें बताया था कि हेड रीजन के ऊपर आपका दो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो एंटीना है एंड दे बिहेव लाइक द नर्वस सिस्टम. और इफ वी टॉक अबाउट द कंपाउंड आईज, तो कंपाउंड आई, इसकी जो आंख है वो इट इज मेड अप ऑफ 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया, यानी कि 2000 छोटी छोटी यूनिट होती है जिनको ओमेटिडिया बोलते हैं. वो कंबाइनली आपका क्या बनाती है? एक आई बनाती है. दैट्स व्हाई इट्स आई इज नोन एज द कंपाउंड आई. और हर एक ओमेटिडिया के अंदर आपका एक इमेज बनती है. तो इस तरह यहाँ पर मल्टीपल इमेज किसी भी ऑब्जेक्ट की बनती है. तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी, इसको जो इमेज दिखाई देगी कॉकरोच को, वो मोज़ेक पैटर्न में इस तरह से आपका दिखाई देती है, यानी कि हिलती डुलती सी इसको दिखाई देती है. तो इसके अंदर जो सेंसिटिविटी है वो तो बहुत हाई है, लेकिन रिजोल्यूशन जो होता है बहुत कम होता है. और इसकी जो आई है वो स्पेसिफिक फीचर होता है कि रात के टाइम पर बहुत ज्यादा वर्क करती है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है. That's why these are nocturnal. Now, reproductive system. Reproductive system, first of all, male reproductive system की अगर हम बात करें तो male reproductive system इसमें main part है testis. Testis are two, which are located in the 6th and 4th region of the abdomen segment. Abdomen के 4th और 6th segment में आपका testis present है. Testis lead करते हैं vas deferens को. Vas deferens open into the seminal vesicle. Seminal vesicle open होती है ejaculatory duct में, और ejaculatory duct आपका गोनोफोर में खुलती है. यहाँ पर आपका इसके साथ साथ कुछ इसके अंदर एसेसरी ग्लैंड है, जस्ट लाइक मशरूम ग्लैंड. तो मशरूम ग्लैंड जो है ये एक मशरूम की शेप की ग्लैंड होती है जो कि 6th एंड 7th एब्डोमेन सेगमेंट में प्रेजेंट है, और ये मशरूम ग्लैंड इसकी एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है. साथ ही साथ यहाँ पर पाए जाते हैं फेलोमियर. फेलोमियर जो है एक काइटिन की बनी हुई एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है जो इसके गोनोफोर को जो आपका बाहर की तरफ खुलेगा उसको सराउंड किए हुए हैं. तो यहाँ पर इसके रिप्रोडक्शन होता कैसे है? तो स्पर्म जो है वो आपस में चिपक करके ग्लूड होकर के एक बंडल फॉर्म में सेमिनल वेसिकल के अंदर स्टोर रहते हैं, और इन बंडल्स को जो स्पर्म चिपक करके एक बंडल बना लेते हैं उनको बोलते हैं स्पर्मेटोफोर. और ये स्पर्मेटोफोर रिलीज किए जाते हैं ड्यूरिंग द कपलेशन. कपलेशन के टाइम पर ये आपका रिलीज कर दिए जाते हैं आउटसाइड. तो ये हुई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात. इफ वी टॉक अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है यहाँ पर इट इज मेड अप ऑफ 2 ओवरीज. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमारा 2 ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, एक ये और ये.
यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या है, 2 ओवरीज प्रेजेंट है जो कि आपका लोकेटेड रहेंगी इन द सेकंड टू सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट, यानी कि सेकंड से सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट के अंदर ये रहती हैं। एंड ईच ओवरी इज मेड अप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल। तो यहाँ पर हर एक ओवरी कितनी ट्यूब्यूल से बनी हुई है, 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल से बनी हुई है। अब यहाँ पर आपका ये जो ट्यूब्यूल्स है ये ओवेरी है, ओवरी के अंदर जो ये ट्यूब्यूल्स है दीज आर नोन एज द ओवेरियोल्स एंड ईच ओवरी इज मेड अप ऑफ 8 ट्यूब्यूल्स। अब हर एक ओवेरियोल जो है, ये ओवेरी जो है ये दोनों ज्वाइन होकर के एक कॉमन डक्ट में खुलती है। यहां से आपका इस तरह से ये एक कॉमन डक्ट में खुलती हैं जिसको बोलते हैं कॉमन ओविडक्ट, कॉमन ओविडक्ट। ठीक, अब ये जो है आपका जो दोनों की दोनों ओवेरीज हैं जो दे जॉइंट और एंड फॉर्म ए सिंगल मीडियम चैम्बर, और इस सिंगल मीडियम चैम्बर को क्या बोलते हैं हम, आपका कॉमन ओविडक्ट। अब यहां पर आपका ओविडक्ट इज आल्सो रेफर्ड एज द वेजाइना एंड यहां पर एक क्या होगा, ये आगे जा करके इस तरह से एक चैम्बर बनाती है विच इज नोन एज द गोनोफोर। यहाँ पर आपका एक चैम्बर और बनेगा, यहाँ पर आपका ये होगा गोनोफोर और ये है इसका जेनाइटल चैम्बर, जेनाइटल चैम्बर। ये स्पर्मेटोथीका। तो ये आपका स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ये आपका 2 लार्ज ओवेरीज हैं और ये सेकंड टू सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट है एंड ईच ओवेरी इज मेड अप ऑफ 8 ओवेरियोल्स। हर एक ओवेरी के अंदर क्या है, 8 ट्यूब्यूल्स हैं जिनको ओवेरियोल्स बोलते हैं, और हर एक ओवेरी जो है वो आपका ओविडक्ट इसकी ज्वाइन होकर के एक कॉमन ओविडक्ट बनाती हैं एंड ये जो ओविडक्ट है दे गिव एक्सेस टू ए जेनाइटल चैम्बर। ये किसको उत्पन्न कर दिया, यहाँ पर एक जेनाइटल चैम्बर बनेगा। जेनाइटल चैम्बर में आपका जो है ये यहाँ पर इसके अंदर क्या होगा, एक स्पर्मेटोथीका, गोनोफोर और ये पूरा का पूरा जेनिटल चैम्बर है। स्पर्मेटोथीका क्या है, स्पर्मेटोथीका एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, और ये जो है इट स्टोर द स्पर्म, ये स्पर्म को स्टोर करके रखती है। तो जितने भी आपके इंसेक्ट हैं, लोअर एनिमल्स हैं, उन सब के अंदर ये पाई जाती हैं। तो स्पर्म यहाँ पर ट्रांसपोर्टेड होता है इन द फॉर्म ऑफ स्पर्मेटोफोर्स, और फर्टिलाइज्ड एग जो है जिनके अंदर आपका कैप्सूल्स होता है उनको बोलते हैं ओवा और ootheca। तो इट इज अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इट्स ऑल अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द कॉकरोच एंड नर्वस सिस्टम, और इससे पहले हम सारे के सारे इसकी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपका कॉकरोच यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब जितने भी कॉकरोच हैं उनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, दे आर मेनली पेस्ट और डिस्ट्रॉय करते हैं, कॉन्टामिनेशन कराते हैं, फूड को खराब करते हैं, और इनको जो है केमिकल्स के थ्रू आप जो है इनका कंट्रोलिंग जो होती है, पेस्ट कंट्रोलिंग, केमिकल कंट्रोलिंग की जा सकती है इनकी, बाकी कोई इनका इलाज नहीं है। तो यही था कॉकरोच के बारे में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपके सुझाव हैं, कमेंट्स के थ्रू जरूर बताएं। थैंक्स।